यह कहानी है दिसंबर 2018 की। मुझे नई जॉब की तलाश करते करते 3 महीने बीत चुके थे। इस दौरान मैंने न जाने कितने ही जॉब पोर्टल्स पर नई अकाउंट्स बनाए, प्रोफाइल को अपडेट किया, रिज्यूमे अपडेट किया, मगर दोस्तों बात नहीं बन रही थी। वैसे तो मैं एक जॉब कर रहा था, मगर मेरा जो ड्रीम जॉब था वो अभी तक मेरे से दूर था। इसी एक जॉब की तलाश में पिछले 3 महीने से कर रहा था। फिर एक दिन मुझे एक कॉल आता है। यह कॉल कोई साधारण कंपनी से नहीं था दोस्तों। एक जर्मन मल्टीनेशनल के रिक्रूटर ने मुझे अप्रोच किया था इंटरव्यू के लिए। आगे चलकर मैंने इस इंटरव्यू को क्लियर किया, अपने ड्रीम जॉब ली, मैंने उस अपने सपने को जिया। आखिरकार मैंने एक दिन उस रिक्रूटर से पूछा, सवाल किया कि क्यों आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए अप्रोच किया था, जबकि मैंने आपके किसी भी जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। तब उस रिक्रूटर ने मुझे जो बात बताई उससे मुझे समझ आ गया कि लिंक्डइन पर जो मैं रोज की मेरी गतिविधियां थी, मेरी डे टू डे जो एक्शंस थी, वही जिम्मेदार थी मेरी इस जॉब के पीछे। तो क्या थे आखिर वो एक्शंस जो मैं रोज कर लेता था लिंक्डइन प्रोफाइल पर, जिसकी वजह से मुझे यह जॉब मिली थी। मैंने इस वीडियो में उन 5 खास एक्शंस जो मैं रोज लिंक्डइन प्रोफाइल्स पर लेता हूं, उन्हें शेयर किया है आप लोगों के लिए, जिसे फॉलो करके आप भी अपने ड्रीम जॉब तक पहुंच सकते हैं। मैंने हजारों लिंक्डइन प्रोफाइल्स देखी हैं जिन पर लोगों ने यही गलतियां की हैं। उन्होंने एक कैजुअल फोटो को लिंक्डइन प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर यूज किया है। ऐसी फोटोज ना सिर्फ अनप्रोफेशनल होती है, बल्कि आपकी लैक ऑफ कमिटमेंट को भी दर्शाती है। और विश्वास मानिए, एक रिक्रूटर या एक एचआर कभी भी इससे इंप्रेस नहीं होगा। तो आखिर कैसी फोटोज आपको लिंक्डइन के प्रोफाइल पिक्चर में यूज करनी चाहिए? तो जवाब बिल्कुल सिंपल है, एक प्रोफेशनल क्लोज्ड हेडशॉट। ऐसी फोटोज ना सिर्फ आपकी कमिटमेंट को दिखाती है, बल्कि इससे आपकी लिंक्डइन की जो विजिबिलिटी होती है वो 14 टाइम्स बढ़ जाती है, यानी 14 गुना अधिक लोग आपके लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हैं। वैसे तो लिंक्डइन पर कनेक्शंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जब बात हो क्वालिटी कनेक्शंस की, क्वालिटी कनेक्शन से मेरा मतलब है आपकी इंडस्ट्री के की पीपल, उस इंडस्ट्री के जो फेमस पर्सनालिटीज है, लीडर्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उनके सीईओ, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, हायरिंग मैनेजर्स। अगर आपको उन तक कनेक्शन पॉइंट बनाना है तो यह दूसरी टिप मेरी जरूर आपके काम आएगी। कनेक्शन रिक्वेस्ट के साथ पर्सनल नोट भेजने के 2 फायदे हैं। पहला कि जिसे आपने रिक्वेस्ट भेजा है उसके मन में जो आपकी इमेज बनेगी वो एक प्रोफेशनल की बनेगी। और जो दूसरा फायदा यह है कि आपकी प्रोफाइल को वह तुरंत नहीं भुला सकेगा। अगर फ्यूचर में कभी आपने उसे अप्रोच किया तो उसे याद रहेगा कि आपने कितने प्रोफेशनलिज्म के साथ उसे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा था। एक बार जब आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर बारी आती है आपको आगे बढ़ करके एक्नॉलेज करने की। आप उसे थैंक्स कहिए आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। इससे आप अपना हाई प्रोफेशनल एटिकेट्स उसे दिखाते हैं। लिंक्डइन पर रिक्रूटर्स अपने कनेक्शन प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए कई बार फ्रेशर्स को और जो नए जूनियर लेवल के एम्प्लॉइज होते हैं उन्हें खुद से ही कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं। तो फिर से यह मौका है आपको अपने आप को सेपरेट करने का, स्टैंड आउट करने का। कैसे? उनके कनेक्शन रिक्वेस्ट के लिए उन्हें थैंक्स बोल के एक सिंपल थैंक यू। देखिए, एक सिंपल थैंक यू कितना बड़ा डिफरेंस ला सकता है। उन्होंने तो 100 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा होगा एक दिन में, मगर आप ही हैं वो कुछ चुनिंदा लोगों में से जिन्होंने टाइम निकालकर उन्हें थैंक्स कहा उनके कनेक्शन रिक्वेस्ट के लिए। और विश्वास मानिए, यही रिक्रूटर्स आपके जैसे एम्प्लॉइज की तलाश करते रहते हैं। जब कोई
कोई आपको अपना लिंक्डइन के नेटवर्क में एंट्री देता है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उस नेटवर्क में वैल्यू ऐड करने के 3 सिंपल तरीके हैं लिंक्डइन पर। आप अपने टाइमलाइन पर देखिए आपके कनेक्शंस जो रेगुलर पोस्ट्स करते हैं, आप उन पोस्ट पर जाइए, उन्हें लाइक करिए, उस पर अपने ओपिनियन शेयर कीजिए और उस पोस्ट को भी आप शेयर कर सकते हैं अपने टाइमलाइन पर। ऐसा करने के 2 फायदे हैं। पहला तो आप एक गुडविल धीरे धीरे उस कनेक्शन के साथ आप डेवलप कर रहे हैं जिनकी पोस्ट पर आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और दूसरा इससे आप अपनी थॉट, अपनी स्मार्टनेस, अपनी कैपेबिलिटीज अपने पोस्ट में, कमेंट्स में आप उनके सामने रख रहे हैं, जो जरूर ही किसी न किसी एम्प्लॉयर के नजर में चल भी आएगा। क्योंकि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या एक फ्रेशर हैं जिसे कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप वर्क एक्सपीरियंस के कॉलम को खाली नहीं छोड़ें। आप उसमें अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स जो आपने किए हैं या जो भी माइनर ट्रेनिंग, मेजर ट्रेनिंग आपने की है कॉलेज के दौरान, आप उसे एज वर्क एक्सपीरियंस ऐड करें। इससे आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी 17 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आखिरी बात, चैनल छोड़ने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए।